मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे पार्षद, हमारे अच्छे निशान सतुली, नाते कई बनते हैं, हमारे बटेऊ भी हैं। तो इस इलाके से मेरा बहुत गहरा नाता है और मैं हमेशा हर स्टेज पे भी कहती हूँ कि जब भी पूरे हरियाणा में या पूरे भारतवर्ष में जाना होता है, कई बार कई ताई और कई ताऊ पूछ लेते हैं कि बेटा कौन सा गांव है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आज तो पूरे भारतवर्ष की बेटी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा प्यार और स्नेह मुझे पूरे भारत के हर कोने में मिलता है। और बात रही हरियाणा की, हरियाणा का तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर हर गांव के अंदर बड़ा स्नेह और प्रेम आज के दिन मिलता है। आज का जो प्रोग्राम है, और मैं रागनियों की बहुत अच्छी श्रोता हूँ। बचपन से आज भगत सिंह का जो फोटो मैंने मेरी आंखों के सामने जब आया, और हमेशा मैंने अपने कमरे में भी उन महापुरुषों की इन चित्रों को इस तरीके से लगाया हुआ है ताकि जब मेरी सुबह हो और जब मैं अपने जीवन की जब अपने दिन की शुरुआत करूं तो कम से कम उन महापुरुषों के दर्शन मुझे हो। तो भाई, जितनी भी कलाकार भाई हैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे रागनियों की आहट सुन जाती है तो वहाँ पर मेरे कदमों की ताल अलग ही हो जाती है। जितने भी साथियों ने ब्लड डोनेशन किया उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हर इंसान एक डरता है कि मैं ब्लड डोनेशन करूंगा। अब सत्तू जी जब कर रहे थे तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का एक उदाहरण है, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंब करती हूँ, इतने मुश्किल यात्राओं पे रहती हूँ, 2-3 महीने के अंदर मैं भी ब्लड डोनेशन कर देती हूँ। हमारे शरीर में एक नए खून का निर्माण होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देश के अंदर योगदान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खून की आवश्यकता रहती है। इतने लोगों को हम जीवन देते हैं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आज मेरी माँ के समान मौसी भी यहाँ बैठी हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, जितनी भी मातृशक्ति है उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज का जो मौसम रहा, केवल जी कह रहे थे जी कि मौसम के कारण आज प्रोग्राम ऐसा हो गया। मेरा जो गेम है वो इन्हीं परिस्थितियों से बड़ा है। कभी तूफान आते हैं बर्फीले, तो गहरी गहरी खाइयां होती हैं, हर मिनट के अंदर मौसम बदलता रहता है। और हमारी जिंदगी है वो भी इसी तरीके से है, कभी खुशी का मौका आएगा, कभी विपरीत हालात आएंगे। मेरा एक मानना है कि लाइफ के अंदर कैसा ही भी आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी विपरीत हालात हो, आदमी को हर परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने यही सीखा है। मैं हमेशा हर स्टेज से एक बात कहती हूँ, मायने ये नहीं रखता कि आपके सामने कैसे हालात हैं, किस जाति में आपने जन्म लिया, किस धर्म में आपने जन्म लिया, किन हालातों में आप पैदा हुए। मायने ये रखता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने जाना कहाँ पर है। कोई मायने नहीं रखता। और मेरे गांव में जब मैं जाती हूँ तो हमेशा एक बात कहती हूँ, और मेरी इच्छा शक्ति भी यही है। मैं गांव में बड़ी बड़ी हूँ कि भाईचारे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हर जाति के लोग इकट्ठा रहते हैं, होली त्योहार मनाते हैं, हर त्योहार को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का हम सपोर्ट करते हैं। मेरा बचपन ऐसे संस्कारों में बीता है। तो मैं चाहती हूँ, अच्छी बात है राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहेंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाईचारा कभी खराब नहीं होना चाहिए। भाईचारे से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे को समाज में एक दूसरे को सुख दुख में आवश्यकता होती है तो हमारे समाज के लोग ही हमारे पास खड़े होते हैं, और उन्हीं की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा होती है। जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, कुछ नहीं है जाति धर्म, मैं 2 ही जाति मानती हूँ, स्त्री और पुरुष। इंसान के रूप में एक भगवान ने 2 लिंगों को उतारा है, और मेरा ये मानना है इससे बड़ा कुछ नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और खासकर बच्चों के मामले में, आज मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ, तो मैं समाज की जो एकल प्रणाली जो आज हमारे परिवारों की आई है, आज बड़े बुजुर्गों का आज देखती हूँ कि बड़े बुजुर्ग अकेले बैठे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि दोबारा से वो दौर लौटे, ज्वाइंट फैमिली हो, जब हम इकट्ठे रहते थे, साथ में रहते थे, दादा दादी का आशीर्वाद मिलता था, चाचे ताऊओं का प्रेम मिलता था। आज एक ही युवा पीढ़ी एक ही बात कहती है कि मेरा निजी जीवन है। मेरा ये मानना है, निजी जीवन के अंदर हम इतना विकास नहीं कर पाते जितना समाज के साथ आगे बढ़ते हैं। हम एक दूसरे की छत्र छाया में, एक दूसरे की सपोर्ट में, एक दूसरे के प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हूँ मैं आपके सामने, वो अकेली नहीं हूँ।
मेरे पीछे मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे देश का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसी सहयोग से मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं 3 बार विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराकर अपने देश का मान बढ़ाया है। और बात करूं अपने गेम की शुरुआत की, जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी तो पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े अभियानों पे जाने का अवसर मिलेगा। चलती गई और मैंने सातों महाद्वीप, जब हम सातों महाद्वीपों की यात्रा करते हैं तो पूरी दुनिया को अपने कदमों से नाप लेते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लग जाता है। तो मैंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर, टेक्निकल माउंटेनों पर अपने देश का तिरंगा लहरा करके मान बढ़ाया है। ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मैं पहली बार अंटार्कटिका में गई तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था, जहां पर लोग जीवन यापन भी नहीं है, जहां पर दुनिया के कुछ चंद लोगों को जाने का अवसर मिलता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी कि इस माउंटेन के ऊपर, इस अंटार्कटिका ग्लेशियर में मेरे कदम रखे गए हैं। शायद ये परमात्मा की मर्जी है, शायद उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।